गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को स्टार्ट किया था, जिसमें पहला लेक्चर हो गया था, जिसमें हमने आपको संयोजकता याद करवाया था, है ना। बताया था कि संयोजकता याद करने से आपको सूत्र बनाने आ जाएगा। जब सूत्र बनाने आ जाएगा तो आपको रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो उसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आज, है ना। तो ट्रिक के माध्यम से कुछ संयोजकता था ना, वो ट्रिक के माध्यम से जैसे कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद +1 था ना, जैसे था हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, +1 में क्या था, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। +2 का ट्रिक क्या था, बेटा मांगे काला शॉट बाप राजी। ठीक है। +3 का क्या ट्रिक था, बैगन आलू गाजर इन्हें तौलो। +-4 का क्या था, कहे शिव जी सुनो पार्वती। -3 का क्या था, नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है। -2 का क्या था, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है। -1 का क्या था, फिर कल बाहर आई आत्मा, ये BR है। ठीक है। 0 का क्या था, शून्य का, हे ने और कर 0 रन। ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछेगा नाइट्रोजन की संयोजकता बताओ, है ना, आपसे कोई पूछ दिया कि नाइट्रोजन की संयोजकता बताओ, तो ये बताओ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन देखो किस लाइन में है, एन कहाँ है ना, तो एन को देखिएगा। हाँ, तो एन जहां मिलेगा, मान लीजिए हमने देखा यहाँ पर एन मिल गया, नाना पापा असलम सब बीमार, तो एन नाइट्रोजन, तो संयोजकता क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। चलिए, आपसे कोई पूछिए कि सल्फर की संयोजकता बताओ, तो सल्फर की संयोजकता देखिए, सल्फर कहाँ है, एस कहाँ है, सल्फर एस, तो एस कहाँ है देखिए, तो क्या है एस, यहां देखिए ओल्ड स्टाइल, स्टाइल यहां पर मिल गया एस, है ना, ओल्ड स्टाइल, है ना, तो स्टाइल सल्फर ना, स्टाइल से बोले हैं, तो क्या होगा, 2 होगा। संयोजकता क्या होगा, 2 होगा। मैंने बोल दिया चलो भाई एल्यूमिनियम की संयोजकता बताओ, एल्यूमिनियम Al, तो देखो कहां पर है, तो बैगन आलू, यहां पर एल्यूमिनियम 3 होगा संयोजकता। ठीक है। और 2 बात याद रखना है, संयोजकता होता है, ठीक है, और एक होती है ऑक्सीकरण संख्या। 10 का तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए, है ना। देखिए संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या 2 अलग अलग बातें हैं ना, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। संयोजकता होता है और एक होता है ऑक्सीकरण संख्या, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। वो डिफरेंस क्या है समझिए, जैसे मैं पूछूं कि ये बताइए क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता बताओ, संयोजकता, है ना, क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, ऐसा में मैं पूछूंगा क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी। ठीक है। तो क्लोरीन देखो किस लाइन में है, फिर फॉल, तो Cl फॉल, तो संयोजकता हो जाएगा 1। लेकिन मैं अभी पूछ दूं, ये बताओ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ठीक है। Cl, चलो साथ का देख रहा हूं, Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या चिन्ह के साथ, है ना, ऑक्सीकरण संख्या चिन्ह के साथ बताया जाता है। ठीक है। तो क्लोरीन देखो किस लाइन में है, -1, तो क्लोरीन की संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। लेकिन संयोजकता बोलेंगे तो बिना चिन्ह का, ऐसे में संयोजकता बिना चिन्ह का बोला जाएगा। ठीक है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या चिन्ह के साथ बोला जाता है। बताइए क्लियर है। संयोजकता में बिना चिन्ह का, ऑक्सीकरण संख्या चिन्ह के साथ। मैं अभी पूछूं, मैं अभी पूछ दूं, चलो
यहां देखिए, मैं पूछूं कि बताओ सीए की संयोजकता बताओ, सीए की संयोजकता क्या होगी, है ना। सीए मतलब कैल्शियम, क्या होगी, ठीक है। सीए की संयोजकता क्या होगी, सीए मतलब संयोजकता। तो संयोजकता देखो सीए किस लाइन में है, सीए किस लाइन में है, बेटा मांगे काला, सीए यहां पर है। तो सीए की संयोजकता आपकी होगी 2, संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। लेकिन मैं अभी पूछूं कि सीए की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है ना, कितनी होती है। तो बताइए, अब बताइए सीए की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, चिन्ह के साथ बताइए, है ना, चिन्ह के साथ बताइए। बताइए सीए किस लाइन में है, सीए किस लाइन में है, +2 में है। तो ये बताइए सीए की ऑक्सीकरण संख्या होगी +2 होगा, ठीक है। आया समझिए प्लस माइनस का अंतर, बोलिए, यही था प्लस माइनस। हाँ, अब एक बात यहां पर है, सर जी प्लस माइनस क्यों लगाए हैं। तो भाई देखिए, प्लस माइनस का मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। बहुत ऐसे तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस से प्लस तक भी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके आगे तो भाई पिछले ही लेक्चर का बात है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ऐसे कुछ तत्व हैं जिनका संयोजकता इस ट्रिक के माध्यम से नहीं हो पाएगा, जिसे हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। और उसे याद करना जरूरी है ना। वो ज्यादा तो नहीं है, थोड़े हैं, लेकिन मैं उनको ही आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता ट्रिक के माध्यम से याद नहीं हो सकती, है ना, या नहीं उन पे काम करता है। जैसे आपका सिल्वर हो सकता है, देखिए Ag+1 होता है ना, इसे सिल्वर बोलते हैं, इसे याद करना होगा आपको, ठीक है। ये ट्रिक नहीं है। चांदी जिसे बोला जाता है सिल्वर को, है ना, क्या हो जाएगा, चांदी सिल्वर, ऐसे में Ag+1 सिल्वर। चलिए उसी प्रकार से जिंक है आपका, जिंक, जिंक का भी ट्रिक बनाई है, Zn पर +2 होता है, जिंक बनाएगा, ठीक है, जिंक +2, ये प्लस वाले, है ना। चलिए अब देखते हैं कुछ और ऐसे तत्व हैं जिनकी 2-2 संयोजकताएं होती है, 3-3 भी होती हैं। जैसे आप देखें यहां पे Cu कापर, है ना, Cu+1 भी होता है और Cu+2 भी होता है। अंतर सर जी, देखिए Cu+1 पर, है ना, देखिए जिसके, है ना, जो कम संयोजकता है उसमें अप लगाएंगे, जिसकी संयोजकता ज्यादा है उसमें इक लगाएंगे। तो बताओ Q+, तो इसका क्या हो जाएगा, Q+ हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, Q+ होगा, क्या होगा मतलब Q+ होगा। अच्छा तो ये बताइए कि +2 वाला क्या होगा, +2 जिसका है, तो जिस +2 है तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक हो जाएगा, ठीक है, ये क्यूप्रिक हो जाएगा। तो कापर का हो गया, देखिए चांदी का हो गया, जिंक का हो गया, कापर का हो गया। इसी प्रकार से आप लोहा का भी देख लीजिए, 2-2 होता है, लोहा Fi, तो Fi आपका +2 होता है और Fi+3 भी होता है। तो Fi+2 क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे, ठीक है, Fi+2 को फेरस बोलेंगे और Fi+3 को आप फेरिक बोलेंगे, ठीक है। Fi+2 को क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे और Fi+3 को क्या बोलेंगे, फेरिक बोलेंगे। इसी प्रकार से पारा है जिसे आप मरकरी कहते हैं, ठीक है, पारा, तो पारा मरकरी वाला है। तो पारा क्या होता है, Hg पर +1 एक होता है और एक होता है Hg पर +2, ठीक है। तो Hg+1 है आपका मर्क्यूरस, ठीक है, क्या है, मर्क्यूरस,
Hg+ होता है मर्क्यूरिक, ठीक है, मर्क्यूरिक। समझ में, Hg+2 क्या होता है, मर्क्यूरिक। Hg+1 क्या होता है, मर्क्यूरस। ठीक है, इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कुछ धनायन थे, है ना, ये धनावेशित आयन थे जो ट्रिक के माध्यम से याद नहीं हुए थे, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करना बेहद जरूरी है, इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी मैंने ट्रिक से याद करवा दिया, वो तो मेहनत है नहीं आपकी, है ना। ये देखिए, अब चलिए, अब इसी प्रकार से जैसे ये धन वाले हैं, उसी प्रकार से माइनस वाले भी होते हैं। जैसे देखिए यहां पर हाइड्रोक्साइड का नाम आपने सुना होगा, OH पर होता है -1, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, है ना, याद रहेगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार से होता है आपका SO4 पर -2 होता है, इसे हम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से होता है CO3, नहीं देखो यहीं से देखो, सल्फेट होगा ना, इसके पहले H लगा दो, सल्फेट के पहले H लगा दीजिए। देखिए यहां पर H लगाइए, इसके पहले HSO4, देखिए 2 माइनस था तो यहां पर -1 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो इसके आगे बाई लग जाएगा, बाई सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई सल्फेट। देखो कितना अच्छी बात है, बाई सल्फेट, है ना। उसी प्रकार से आपका होता है कार्बोनेट, CO3, CO3, है ना, CO3 पर -2 कार्बोनेट होता है, समझे, क्या होता है, कार्बोनेट होता है। ठीक उसी प्रकार से इसके भी पहले आप H लगा दीजिए। ठीक है, उसके पहले क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए, इसके पहले आप क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए। चलिए, तो इसी प्रकार से इसके पहले आप H लगा देंगे, है ना, तो H जब लगाएंगे तो HCO3 हो जाएगा। देखो कार्बोनेट है, देखो 2 है माइनस, तो -1 हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, ये बाई कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, बाई कार्बोनेट। ठीक है, चलिए, बाई कार्बोनेट। इसी प्रकार से आपका फास्फेट होता है, PO4 पर -3 होता है, इसे हम फास्फेट कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, फास्फेट। ये बताइए, इसके भी पहले H लगा दीजिए, इसके भी पहले आप H लगा दीजिए, है ना, इसके भी पहले आप H लगा दीजिए। जब H इसके पहले लगा देंगे, है ना, जब H लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई फास्फेट हो जाएगा, H, है ना, H लगा दिए, आइए PO4 पर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई फास्फेट हो जाएगा। समझे, इस प्रकार से होता है। चलिए, -2 हो गया, 3 से ना। अब देखिए बाई सल्फेट, बाई फास्फेट, हाँ उसी प्रकार से आप देखिए एक और होता है NO3। ठीक है, NO3 पर क्या होता है, -1 होगा, इसे नाइट्रेट बोलेंगे, हम नाइट्रेट बोलेंगे। ठीक है, -1 होता है नाइट्रेट। हाँ, CN पर -1 होता है, CN पर -1 होगा, इसे साइनाइड बोलेंगे। ठीक है, साइनाइड भी बोल सकते हैं आप, आ रहा समझ में, साइनाइड बोलते हैं इसे। चलिए, है ना, और आगे देखते हैं। हाँ, इसी प्रकार से एक और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए यहां देख लीजिए अब, है ना, Cr है, क्रोमियम Cr2O7 है, पर -2 होता है ना, इसे क्रोमेट बोलेंगे, है ना, उसे क्या बोलेंगे, क्रोमेट बोलते हैं, डाइक्रोमेट होगा ना, डाइक्रोमेट, जगह नहीं है यहां पर, मैं लिख रहा हूं नीचे, है ना, डाइक्रोमेट बोलेंगे इसे। ठीक है, डाइक्रोमेट है इसका, है ना, यहां से नीचे आ जाइएगा। ठीक है, Cr2O7 पर -2, Cr2O7 पर क्या हो जाएगा, आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेट होगा, डाइक्रोमेट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से पर मैग्नेट होता है,
है ना, एन एन ओ पर 4 होता है, MnO4 पर एन, ये एन है, MnO4 पर -1 नीचे लिख रहा हूं, पर मैग्नेट होता है, ठीक है, पर मैग्नेट होता है, ठीक है, पर मैग्नेट भी हो गया। हाँ, एक और बात है, देखिए जैसे यहां से यहीं से बता रहे थे हमें, देखिए SO4 पर -2 होता है, सल्फेट होता है ना, तो यहीं से एक और बना लीजिए, यहां से आपका SO3 पर -2 जाएगा तो सल्फाइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सल्फाइट। SO3 पर -2, SO3 पर -2 तो क्या हो जाएगा, सल्फाइट हो जाएगा, ठीक है, सल्फाइट हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है साफ ना, थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस हो गया था, सल्फाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आप H लगा सकते हैं, H लगाएंगे, इसका आगे तो संयुक्ता कम हो जाएगा, HSO3 अब 2 है तो -1 बाई लग जाएगा इसके पहले, बाई सल्फाइट हो जाएगा, ठीक है, देखिए बाई सल्फाइट लिखा हूं, बाई सल्फाइट हो जाएगा, आ रहा समझ में, बाई सल्फाइट हो जाएगा, ठीक है, बाई सल्फाइट। देखिए इतना आप तैयार कर लेते हैं, मैं ट्रिक से बाकी याद करवाया था, कुछ ट्रिक से याद करवाया था और बाकी ऐसे लिखा है ना, इसको आप पूरा रिकैप कर लीजिए, है ना, पूरा तैयार कर लीजिए, उसके आगे हम प्रश्नावली शुरू करेंगे डायरेक्ट, है ना, और आपको समझ में भी आएगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं याद करना है, हो गया है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए, बाकी ट्रिक वाला उसके बाद से हम अगले वीडियो में प्रश्नावली क्वेश्चन हल, सॉरी अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।